जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और पीछे किस तरह के सवाल पूछे गए। हाल में 2022 में जो पेपर हुआ है, प्रथम श्रेणी शिक्षक विभाग 2022 में परीक्षा जो हुआ है नवंबर 2022 को आयोजित हुआ था, उसमें राजस्थान स्पेशल से किस तरह के सवाल पूछा गया था और उन सवालों को हम कैसे बना सकते हैं उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी राजस्थान स्पेशल पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है और क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है देखिएगा, उस समाचार पत्र उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबद्ध नहीं थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, उन समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय की संस्था जो आत्मीय सभा वो संबंधित नहीं रही थी। सबसे पहले याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसमें द्वारका नाथ टैगोर भी जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, हर प्रथा के खिलाफ किया। आधुनिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय से हर बार सवाल पूछा जाता है। और आत्मीय सभा से संबंधित संस्था जो रही है, बंगला भाषा का बंगाल गजट भी कुछ दिन संबंधित रहा है। बंगला भाषा का समाचार चंद्रिका नहीं, ये नहीं रहा है। और बंगला भाषा का संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय का ही अखबार था। संवाद कौमुदी तो ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ रहेगा। फारसी भाषा का मिराजुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय का ही है। तो ये बंगाल गजट यद्यपि अंग्रेज सरकार द्वारा निकाला जाता था, लेकिन अंग्रेजी के राजा राम मोहन राय पक्षधर होने के कारण जो है बंगाल गजट से भी ये संबंधित रहे थे। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कहा कि आत्मीय सभा से कौन संबंधित नहीं है, तो वो समाचार चंद्रिका संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक इतिहास का क्वेश्चन है। अभी हम लोग हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हमें गलत नहीं करना चाहिए। कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय, सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है। तो याद रखना, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। किसकी रचना है? जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय में। बैरी घरट क्वेश्चन है कि किस शासक को पृथ्वीराज विजय जो जयानक की रचना है इसमें बैरी घरट की उपाधि दी गई थी। तो ये सीधे याद रखिएगा, गोविंद तृतीय को, यानी कि फरिश्ता ये मानते हैं कि जो गोविंद राज तृतीय थे उन्होंने मलेच्छों को यानी कि मुसलमानों को जो है हराया। और पृथ्वीराज विजय जो जयानक की रचना है उसमें भी बताया गया है कि राजस्थान के चौहान राजा अजय राज को जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ सौंप दिया गया था। और उसी में पृथ्वीराज विजय में ही यह बताया गया कि गोविंद तृतीय को उपाधि जो है बैरी घरट की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? बैरी घरट की उपाधि दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब राजस्थान का विभाजन हुआ लगभग 1947 में, प्रजामंडल हुआ करता था। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, जब राजस्थान स्पेशल पूछेंगे
तो वहां पर ये बेसिक क्वेश्चन है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और इन सबको हम लोग याद भी करवाते हैं कि प्रजामंडल और उसके नेता कौन थे। प्रजामंडल और उनके नेता, कि राजस्थान में कई प्रजामंडल का विकास हुआ था और उन प्रजामंडल का नेता भी बनाया गया था। जैसे जैसलमेर का याद रखिएगा, मीठा लाल व्यास था। जैसलमेर का मीठा लाल व्यास था। बांसवाड़ा का भूपेंद्र त्रिवेदी था। भूपेंद्र त्रिवेदी। और अलवर का जो है कुंज विहारी लाल मोदी था। और शाहपुरा का जो है रमेश चंद्र ओझा था। शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा। ऐसे सवाल को आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बना सकते हैं, क्योंकि रटने वाला है। और ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसलमेर में जो प्रजामंडल का गठन हुआ था तो उनके नेता थे मीठालाल व्यास। शुरू में ही है, बेसिक चीज में आप जान जाएंगे। बांसवाड़ा का है रमेश चंद्र ओझा। और अलवर का है कुंज विहारी, सॉरी, बांसवाड़ा का भूपेंद्र त्रिवेदी है। अलवर का कुंज विहारी है। और शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं गलत करना है। इसके थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों को हमें बनाया कैसे जा सकता है। अब देखो, एक आध रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग भी पूछ लेता है। पूछा है कि किसी निम्नलिखित कूट भाषा में डिफ को 3587 लिखा जाता है तथा फाइल को 7465 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आइडियल को क्या लिखा जाएगा। उसी भाषा में आइडियल को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कि यहां पर नंबरिंग इन्होंने लिया है। जैसे कि देखो, DEAF डिफ है। डिफ के लिए इन्होंने क्या लिखा है, 3587। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है, ये तो रीजनिंग में हम लोग पढ़ाते ही है। और इसी तरह फाइल को क्या लिखा गया है, FILE। फाइल को लिखा गया है 7475। अब इसमें इन्होंने किया क्या है कि देखो, यहां मान ले लिया है तो पूछ लिया है आइडियल के लिए क्या लिखा जाएगा। पूछा है IDEAL के लिए क्या लिखा जाएगा। अब देखो, यहां पर सिंपल सा मान ले लिया, जैसे कि यहां साइलेंट करके यहां जो है सिंपल मान लिया है कि ई के लिए 5 लिया है, ए के लिए 8 लिया है और एफ के लिए 7 लिया है। क्यों? यहां पर देखिए कि ई के लिए यहां भी 5 लिया है, सेम है। और उसके बाद जो है ई के लिए 5 लिया है। और तो एफ के लिए जो है पहला है 7, यहां भी देखिए एफ के लिए 7 है, तो एफ के लिए 7 लिया है। ये सिर्फ मान ले लिया है, 7 लिया है। फिर आई के लिए 4 लिया है। तो जस्ट यही चीज हमें ले लेना है और हमारा मान हो जाएगा। तो अब हमारा आई के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पहला है आइडियल, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, 4। आई है ये, आई के लिए 4। डी के लिए क्या लिया गया है, डी के लिए 3 लिया गया है। ई के लिए क्या लिया गया है, ई के लिए 5 लिया गया है ना। ए के लिए क्या लिया गया है, ए, डी के बाद ए है, तो ए के लिए 8 लिया गया है। और एल के लिए 6 लिया गया। एल के लिए 6 लिया गया। तो 43586। 43586। तो ये कभी कभी रीजनिंग में क्या होता है कि मान लेकर ही हम आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कि जो मारवाड़ के जो राजनीतिक संगठन हुए हैं उसे क्रम के अनुसार सजाना है।
पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा, कब इनकी स्थापना हुई थी? तो 1918 में, लिख भी लेना, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में। दूसरा है, याद रखिएगा कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, 1931 में, मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, मारवाड़ प्रजा मंडल पीछे भी हमने देखा था 1934 में। ये कुछ संगठन हैं, जब मारवाड़ प्रजा मंडल 1934 में, और मारवाड़ लोक परिषद 1938 में, 1938 में ये सब आपको लिखाया गया है और या लिखाया जाएगा। तो मतलब कि मारवाड़ के जो राजनीतिक सभा थे उसमें कई मंडल की स्थापना हुई थी, जिसमें मारवाड़ हितकारिणी सभा था, मारवाड़ यूथ लीग था, मारवाड़ प्रजा मंडल था और मारवाड़ लोक परिषद था। तो इसे अब हम क्रम क्रम में देख रहे हैं, पहले 1918 आएगा, फिर 31 आएगा, 34 आएगा और 38 आएगा। मतलब सीधे सीधे 1 2 3 और 4 मिला हुआ है, 1 2 3 और 4 क्या है, मिला हुआ है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां क्वेश्चन है, वह गुज्जर प्रतिहार शासक, अभी ही हमने पढ़ा है, जिसने रत्नहिस्तान रत्नहस्तिन, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्नहस्तिन का उपाधि, विरुद्ध मतलब होता है उपाधि, कौन सा शासक है जिन्होंने रत्नहस्तिन की उपाधि धारण की? हमने लिखाया भी है, बहुत फेमस है, वत्सराज। गुज्जर प्रतिहार का बहुत फेमस शासक, गुज्जर प्रतिहार पश्चिम भारत में हुए हैं, जानते हैं। और वत्सराज गुज्जर प्रतिहार का संस्थापक भी कहा जाता है, वत्सराज। और इसी वत्सराज के समय में आप जानते हैं कि उत्तर भारत में त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हुआ था, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। यह त्रिपक्षीय युद्ध लगभग 400 वर्षों तक चला था। कभी बंगाल के पाल जीतते थे, कभी दक्कन के राष्ट्रकूट जीतते थे, कभी पश्चिम के प्रतिहार जीतते थे। इसी का फायदा जो बाहर में अरब आक्रमणकारियों ने उठाया था और उत्तर भारत में इस्लाम की स्थापना होती है। तो यहाँ पर जो है कहता है कि रत्न हस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। तो वो है वत्सराज। वो कौन है? वत्सराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हिंदी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हर जगह हम लोग पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कहा जाता है कि निम्न में से किसने दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा कि निम्न में से किसकी सलाह पर, क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार का निर्णय किया? किनके कहने पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में प्रचार का निर्णय किया? तो वो से केशव चंद्र सेन। ये धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। जब धर्म सुधार आंदोलन सब पढ़ेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसी ब्रह्म समाज में आगे चल के केशव चंद्र सेन जुड़े थे और केशव चंद्र सेन की ही प्रेरणा से जो है दयानंद सरस्वती जुड़े थे। इसी दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी याद रखना, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछता, हर एग्जाम में पूछता है। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती करना शुरू किया? भी आई है, हर एग्जाम में अगर राजस्थान देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि दादू पंथ,
अभी हमने राजस्थान स्पेशल के क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस किस शासकों ने जो है नागा साधुओं को दादू पंथ में भर्ती किया। बहुत इजी सवाल है, वो है सवाई जयसिंह। वो कौन सा है? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने ही हमने बताया था जो राजस्थान में दादू पंथ का विकास हुआ, उस दादू पंथ में जो खालसा पंथ को जोड़ा और जोड़ करके जो है आगे चल के जो है जय सिंह ने जो है नागा साधुओं को जो है दादू पंथियों को सेना में भी भर्ती करना शुरू कर दिया। तो वो सवाई जय सिंह थे। कौन थे? सवाई जय सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कहता है द सोल ऑफ इंडिया, बड़ा फेमस है ये, धर्म सुधार आंदोलन में बार बार आप पढ़ते हो। द सोल ऑफ इंडिया किसका ने लिखा? तो दोस्तों आप लोग पढ़े हो, एक गरमपंथी हमने पढ़ाया था, एक गरमपंथी और एक नरमपंथी। जब आईएनसी की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में और एओ ह्यूम द्वारा स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट जाता है, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी में मुख्य रूप से तीन नेता होते हैं, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो द सोल ऑफ इंडिया इसी बिपिन चंद्र पाल की रचना है, बहुत फेमस। बेसिक भी पढ़ोगे तब भी ये सवाल बन जाएगा। द सोल ऑफ इंडिया जो है बिपिन चंद्र पाल, यानी एक गरमपंथी नेता थे, उसी की रचना थी द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थपूर्णा का मंडलेशा मंदिर, पढ़े ही हो मंदिरों में, जब राजस्थान का मंदिर पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा। अर्थपूर्णा का मंडलेशा मंदिर का निर्माण किसने किया था? अर्थपूर्णा का मंडलेशा हमने बताया भी था, आपने पढ़ा भी था, बेसिक, ये सब सवाल बेसिक है कि बेस अर्थपूर्णा का मंडलेशा मंदिर बहुत फेमस है। किसने किया था? तो चामुंड राज परमार ने। किसने किया था? चामुंड राज परमार ने। और कहा भी जाता है चामुंड राज परमार के बारे में कि 12वीं 13वीं सदी में बांगर के परमार वंश का उदय होता है। इन्होंने जैन और शैव दोनों का साथ दिया और कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसी में चामुंड राज परमार ने जो है मंडलेशा अर्थपूर्णा का मंडलेशा मंदिर भी बनवाया था। तो इस तरह से आप आसानी से राजस्थान के सारे सवालों को बना सकते हैं। हमने राजस्थान स्पेशल भी शुरू कर दिया है। अगर आप भी राजस्थान के बिना ये जान लीजिए कि राजस्थान में आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, राजस्थान स्पेशल पर जब तक पकड़ नहीं होगा बार बार असफल होना होगा। साहित्य पे आप कितनी भी अच्छी पकड़ बना लीजिए या अदर सब्जेक्ट पर कितना ही अच्छी पकड़ बना लीजिए, राजस्थान पे पकड़ नहीं होगा तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे और भी क्वेश्चन को लेंगे, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्लास में हम सारे 100 के 100 क्वेश्चन कराएंगे और आपको इनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।